जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान पाठ 12 वैद्युत। दोस्तों, वैद्युत चैप्टर में आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि लगातार आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों चलिए बिना देरी किए हुए अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आज का हमारा प्रश्न है जो कि 2014, 15, 17, 18, 19, 20 लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न क्या है? नीचे दिए गए चित्र में दिए गए विद्युत परिपथ में ए तथा बी के बिंदुओं के बीच परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, बिंदु ए यहाँ पे है और बिंदु बी यहाँ पे है। इन दोनों बिंदुओं के बीच परिणामी प्रतिरोध का मान हमें निकालना है। दोस्तों, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों पता होने चाहिए। दोस्तों, जब कभी एक ही लाइन में ढेर सारे प्रतिरोध जुड़े हों, ओम जुड़े हों, तो वो हमारे क्या होते हैं? श्रेणी क्रम में होते हैं। और जब एक लाइन मान लो यहाँ है, इसमें प्रतिरोध है और फिर दूसरी लाइन इसी के सामने समांतर, मतलब समांतर लाइन में प्रतिरोध होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? समांतर क्रम में प्रतिरोध। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। दोस्तों, तो ये जो हमारा है 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, ये किस में है? श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 का मतलब ढेर सारे प्रतिरोध जुड़े हो सकते हैं। यहाँ पे जैसे 3 ही प्रतिरोध हैं, आपको 4 प्रतिरोध, 5 प्रतिरोध एग्जाम में मिल जाए तो यहाँ पर R4, R5, R6 इस प्रकार से कर देंगे। तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है श्रेणी क्रम का। तो हम इसको चलिए यहाँ से श्रेणी क्रम की वैल्यू निकाल लेते हैं। R1 बराबर 2 ओम, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, इसको R3 मान लेते हैं। तो R1 बराबर कितना है? 2 ओम प्लस R2 बराबर कितना है? 3 ओम प्लस R3 बराबर कितना है? 4 ओम। तो यहाँ से R बराबर कितना आ गया? 3, 2, 5, 4, 9 ओम। ये हमारा वैल्यू क्या आ गया? 9 ओम। तो दोस्तों, अगर हम इसको यहाँ पे R1 नाम देते हैं, अब ये हमारा क्या हो गया? 9 ओम निकल के आ गया। और ये हमारी जो 3 ओम में डिवाइड था, ये हमारा क्या होगा? केवल एक ही बन जाएगा, केवल कितना? 9 ओम। और अगर ये सर्किट को फिर से हम बनाएंगे तो यहाँ पे ये लाइन हट जाएगा और ये 9 ओम आ जाएगा। तो अब हम इस सर्किट को देखेंगे, इसको नहीं देखिएगा, इसको देखिएगा। ये हमारा कितना है? 9 ओम है और यहाँ भी 9 ओम है। ये दोनों एक लाइन में जुड़ा हुआ है, समांतर लाइन में, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएगा? समांतर प्रतिरोध हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? समांतर क्रम बराबर क्या होता है? 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे हमने R2 क्यों लिखा है? और ज्यादा भी लिख सकते थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 2 ही प्रतिरोध है, एक तो R1, एक तो R2। अब की बार हमने इसको R1 मान लिया, इसको R2 मान लिया। अब हमारे पास केवल 2 प्रतिरोध है, इसलिए 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 किए हैं। और ज्यादा समांतर क्रम में एक और लाइन होती तो प्लस 1 अपान R3 कर देते। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू को रखते हैं। 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 कितना है? 9 ओम। इसको हमने R1 मान लिया है तो 1 अपान 9 हो जाएगा प्लस R2 कितना है? 9 है, 1/9। यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1/R बराबर 2/9। यहाँ से R बराबर कितना आ जाएगा? 9/2। और R बराबर कितना आ जाएगा? 2 से इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 4.5 ओम। दोस्तों, ये हमारा तुल्य प्रतिरोध निकल के आया ए और बी के बीच का।
ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा 4.5 ओम होगा। मतलब यहां से जो करंट जाएगी वो जाकर के पॉइंट बी तक 4.5 ओम की क्या होगा इसका प्रतिरोध होगा। इतना वो क्या करेगी धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करेगी। तो ये था क्वेश्चन। आप दोस्तों आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को पुनः रिवीजन कर देते हैं ताकि जो डाउट है आपके मन में वो भी अच्छे से क्लियर हो जाए। प्रश्न क्या था हमारा, नीचे दिए गए चित्र में दिए गए विद्युत परिपथ में ए तथा बी बिंदुओं के बीच परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। यह बिंदु ए और बी के बीच परिणामी प्रतिरोध निकालना है हमें। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को समझना होगा। ये जो हमारा प्रतिरोध है ये श्रेणी क्रम में लगा है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको सही से बनाएंगे, समांतर क्रम में लाएंगे। फिर श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 जितने भी श्रेणी क्रम में होंगे प्रतिरोध उतने यहाँ पे लिखेंगे। तो R बराबर 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर कितना हो गया 9 ओम हो गया। इसको हमने इस बार R1 ले लिया ताकि R1 और R2 यहाँ से निकाल सके। तो समांतर क्रम के लिए क्या फार्मूला लगाए 1/R प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट डॉट। R1 की वैल्यू 9 है, R2 की वैल्यू भी 9 है। तो यहाँ पे रख के सॉल्व किए आ गया हमारा R बराबर 4.5 प्रतिरोध। तो दोस्तों 4.5 ओम। तो दोस्तों बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध जो हमारा होगा 4.5 ओम का होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नोट डाउन करते चलिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न विद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। निम्न विद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी कि R की वैल्यू, इस R की वैल्यू हमें निकालनी है। दोस्तों ये हमारी सर्किट है जिसमें E बराबर 2 वोल्ट की एक क्या है, एक बैटरी लगी हुई है। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है 0.5 एम्पियर की। 0.5 एम्पियर की धारा इस सर्किट से प्रवाहित हो रही, जो इस साइड से जा करके इधर से घूम करके इधर आएगी। यानी कि ये जो हमारे प्रतिरोध दिए हुए हैं इस बार ये दोनों समांतर क्रम में है। जब हम इसको इस रूप में बना लेंगे, एक श्रेणी क्रम में बन जाएगा, तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। फिर हम इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। ये थोड़ा क्वेश्चन उससे बड़ा है और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2011, 16, 17, 20 कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो समांतर क्रम में इस बार हम दोस्तों इसको R1 नाम देंगे। R1 नाम इसलिए देंगे क्योंकि यहाँ पे R दे दिया स्मॉल r, या R1 या तो कैपिटल R मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको तुल्य प्रतिरोध को जोड़ेंगे। समांतर क्रम में तो कैसे जोड़ते हैं 1/6 प्लस 1/6। यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा 1/R1 बराबर 2/6, 2 एकम 2, 1/3। तो R1 बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, R1 बराबर आ जाएगा 3 ओम। तो दोस्तों ये हमारा क्या आ चुका है, 3 ओम आ चुका है। अब ये सर्किट हमारी इस तरह ना हो करके ये एकदम सीधा इस तरह से जुड़ जाएगी 3 ओम। तो अब ये सर्किट इस तरह से करंट हमारा इस तरह फ्लो होगी, फिर इस साइड जाएगी, फिर ऐसे आएगी। तो अब ये जो प्रतिरोध है, ये दोनों प्रतिरोध हमारे किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में है तो इसको हम क्या मानते हैं, R2 मान लेते हैं इस बार। तो श्रेणी क्रम में तो इन दोनों प्रतिरोध को जोड़ देंगे, 3 ओम प्लस R, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। अब हमें एक फार्मूला पता है, V बराबर होता है IR, V बराबर होता है IR, V बराबर IR। अब V बराबर IR या यहाँ पे R ही मान लो, तब ये तुल्य प्रतिरोध 3 प्लस R।
अब V का मान कितना दिया हुआ है, 2 वोल्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे रखिए 2 बराबर I का मान कितना दिया हुआ है 0.5 एम्पियर और R का मान कितना दिया हुआ है 3 प्लस R। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 3 प्लस R बराबर आ जाएगा 2/0.5। 0.5 यहाँ से 0.1 आगे ले जाएंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, 5 × 5 5 चौके 20, 5 चौके 20, 4 आ गया यहाँ पे। यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे, 3 उस साइड जाएगा तो 4 - 3, R बराबर कितना आ गया 1 ओम आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। दोस्तों इस सर्किट में जो आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना होगा 1 ओम होगा। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, हो सकता है इस बार कम समझ में आया हो। दोस्तों ये दोनों समांतर क्रम में हैं, तो समांतर क्रम के लिए क्या बताए थे 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2। तो ये दोनों वैल्यू क्या होती थी, जुड़ जाती थी। तो इस बार हमने R1 मान लिया है, इन दोनों वैल्यू को जोड़ दिया हुआ है, तो यहाँ से R1 का मान कितना आ गया है 3 ओम। अब हमने इसको R1 नाम दे दिया है और ये हमारा R है, और R2 या R बराबर मान निकालेंगे, कैपिटल R वहाँ स्मॉल r चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। R बराबर अब ये हमारा किस क्रम में हो गया, श्रेणी क्रम में हो गया। तो श्रेणी क्रम में क्या बताए थे, R बराबर R1 + R2। यहाँ पे R2 तो है नहीं, यहाँ पे R1 है प्लस स्मॉल r है, तो ये R1 की वैल्यू कितना है 3 ओम है, और वहां से स्मॉल r वैल्यू रख दिए। अब V बराबर IR होता है, अब V की वैल्यू दिया है 2 वोल्ट, तो यहाँ पे 2 रख दिए, I की वैल्यू दिया 0.5 एम्पियर, यहाँ पे रख दिए 3 प्लस R, यहाँ से रख दिए R की वैल्यू, फिर 3 प्लस R बराबर 2/0.5, दशमलव हटाएंगे, एक 0 लगेगा, 5 चौके 20, 4 आ जाएगा, 3 इधर प्लस में उस साइड ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, 4 - 3, तो R बराबर हमारा क्या निकल के आया 1 ओम। तो दोस्तों इस विद्युत परिपथ में जो हमारे सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा 1 ओम होगा। तो दोस्तों अब यह क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो नोट डाउन करते चलिए। यदि आपको हमारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों सर्किट सेम वही बनी है, बस यहाँ पे 4 प्रतिरोध 4 ओम आ गया है, 4 ओम प्रतिरोध है समांतर क्रम में, और यहाँ पे 2 ओम प्रतिरोध दे दिया है, और इस बार जो हमारी बैटरी लगी हो 10 वोल्ट की है, और इस बार हमें धारा I का मान निकालना है कि इस वाले सर्किट में हमारी जो करंट है कितना फ्लो हो रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम वही करेंगे, इसको हम क्या करेंगे श्रेणी क्रम में बनाएंगे, ये हमारा समांतर क्रम में दिया है, तो 1/R1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4। इसका फार्मूला यहाँ पे चार्ट पे आप लिख लीजिएगा, बार बार फार्मूला नहीं लिख रहे हैं क्योंकि एक बार समझा चुके हैं। तो 1/R1 बराबर क्या हो जाएगा 4, 2 आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, तो R1 बराबर कितना आ जाएगा 2 ओम। ये यहाँ पे R1 बराबर कितना आ गया है 2 ओम। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी पूरी सर्किट बन गई, इसको अब आप भूल जाइए, यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे 2 ओम है। अब ये हमारा क्या है सर्किट श्रेणी क्रम में हो गया है। चाहे तो एक बार इस बार हम बना के समझा देते हैं इस, अब ये हमारी सर्किट कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, यहाँ पे 2 ओम है और फिर ये कुछ आ जाके इस प्रकार से हो जाएगी, ये 2 ओम है बस। अब ये हमारी सर्किट इस प्रकार से हो गई है। अब ये जो दोनों प्रतिरोध हैं ये श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा R बराबर, इसको इस बार R1 तो निकाले ये 2 ओम, इसको R2 मान लीजिए, तो R बराबर क्या हो जाएगा R1 + R2
तो R बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, R1 का मान कितना है 2 ओम प्लस R2 का मान कितना है 2 ओम, तो R बराबर कितना आ जाएगा 2 2 4 ओम। जो तुल्य प्रतिरोध निकल करके आया है कितना आया है 4 ओम। अब हमें इसमें करंट निकालना है, तो कैसे, V बराबर होता है IR, ये फार्मूला होता है, तो I बराबर क्या आ जाएगा V अपॉन R, तो I बराबर कितना आ जाएगा, V की वैल्यू कितना है 10 वोल्ट की बैटरी, तो 10 आ जाएगा। R का मान कितना निकाले हैं 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, I बराबर कितना आ गया, 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2.5 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। 2.5 एम्पियर आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले क्या किए हमने, ये समांतर क्रम में जो हमारा प्रतिरोध था इसको निकाले, 1/R1 प्लस 1/4 प्लस 1/4, R1 बराबर कितना आ गया 2 ओम। इसी प्रकार अब ये हमारी सर्किट किसमें हो गई, श्रेणी क्रम में हो गई है। तो अब श्रेणी क्रम का फार्मूला जो होता है R1 प्लस R2, तो R1 का मान 2 ओम, R2 का मान 2 ओम बराबर कितना आ गया, R का मान 4 ओम। तो V बराबर होता है IR, I बराबर हो जाएगा V अपॉन R, V का वैल्यू दिया हुआ है 10 वोल्ट और R का मान कितना है 4, 10/4 बराबर 5/2, 2 से भाग करेंगे आ जाएगा 2.5 एम्पियर। तो दोस्तों ये था आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर।